अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, उम्मीद करता हूँ कि जितने दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, छोटे बड़े, सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त इमरान भाई, जोगी शनासी नुस्खा जात चैनल की तरफ से। लो जी, आज फिर मैं एक नुस्खा और दे रहा हूँ, क्योंकि मैं मसरूफ़ रहता हूँ यार, कोई मेरा टाइम नहीं लगता। इसलिए फिर 4-5 वीडियो जो है ना, वो मैं डाल देता हूँ इकट्ठे, कि चलो दोस्त उन जितनी मेरी लेट वीडियो पहुँचती हैं, वो फिर जो दोस्त हैं ना सारे उनको देख सकें, और मेरे जितने भी फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो माशाल्लाह उनको देख के अपना फ़ायदा उठा सकें। ये भी एक स्टील की तरह तांबा करने का नुस्खा है। ये आपके सामने काष्टक पत्री है, ठीक है। ये मेरे पास दूसरे अज्जा नहीं पड़े, वो मैंने कुछ प्रैक्टिकल किए थे, उधर मैंने वो खर्च कर दिए। अब ज़्यादा सामान मंगाऊंगा तो फिर वो आगे करेंगे जी। अच्छा, अब इस तरह करना है कि एक पाव ग्वार के बीज ले लें, ठीक है। ग्वार के बीज ले लें, जो सालन जिनका पकाया जाता है, वरना सार स्टोर से वो जाएंगे तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और वो ले लें। एक पाव फटकड़ी ले लें, एक पाव कास्टिक पत्री ले लें, ठीक है। अब करना इस तरह है कि ग्वार के बीज पहले पीस के इस फटकड़ी के अंदर हल कर देने, सॉरी, इस कास्टिक पत्री में हल कर देने। हल करने के बाद ये महलूल सा तैयार होगा। इस महलूल को फटकड़ी अलहदा पीस के उसके अंदर इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, और इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से खरल कर दें। हाथों के ऊपर दस्ताने चढ़ा के करें, क्योंकि इसकी जो भाप उठती है ना, वो बहुत तेज़ होती है, वो लगती है हाथों के ऊपर। तो अब इसको इस तरह करना है कि एक कुजी ले लें, रोगनी बड़ी बड़ी कुजी लेके 3 फुट खड्डा निकाल लें, या 2.5 फुट निकाल लें। 2.5-3 फुट का खड्डा होना चाहिए। इसको इसके अंदर हर चीज़ को डाल के अच्छे तरीके से खुशक करके, गिलक मत करके, इस खड्डे के अंदर इसको रखें। यानी कि इसके अंदर नीचे 8.5 किलो गोए ओपले जो हैं वो नीचे जोड़ दें। ऊपर ये कुजी रख दें, कुजी के ऊपर पकाया फिर 8.5 किलो गोए ओपले जो हैं ये जोड़ दें, ठीक है। मिट्टी का तेल ऊपर डाल के इसको आग लगा दें। जब आग ठंडी हो जाए, इसको निकाल लें। निकालने के बाद ये नीचे सारी जमी हुई आपको मिलेगी, ठीक है। इस सारी राख को आप निकालें, ये आपका दाबू तैयार होगा। ये दाबू बहुत काम का होता है। इसको अब आपने इस तरह करना है कि निकाल के ना, मुंह पे कपड़ा लपेट के, हाथों पे दस्ताने चढ़ा के, इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल बारीक पाउडर इसका कर लें। बारीक पाउडर करके इसके अंदर आप सिंबल फार सफ़ेद रखें। इस पे दो ऑप्शन है। अगर आप इसको दाब बना के, यानी कि खुली हवा पे पकाना चाहते हैं, तो खुली हवा पे पकाएं, बिल्कुल दरमियानी आग पे पकाएं, ठीक है। दरमियानी आग पे रख के इसको 20 घंटे पका लें। 20 घंटे पकाने के बाद आपका जो सिंबल फार है वो आपको कैम मिलेगा, ठीक है। उस सिंबल फार को लेकर आप थोड़ा सा 2 या 2.5 ग्राम 2-3 तोले के पतरे तांबे के ऊपर आप तरा करें, गर्म करके तांबा ऊपर तरा करें, तो तांबा सफ़ेद आपको मिलेगा जी, ठीक है। तांबा बिल्कुल स्टील की तरह चमकदार हो जाएगा तांबा। वो तांबा आप आगे जिस काम में लाना चाहते हैं लाएँ आप, क्योंकि मुझे ग्रुपों से भी और यूट्यूब से भी सारे दोस्त यही कहते हैं कि इमरान भाई तांबे सफ़ेद का को नुस्खा दो, क्योंकि आजकल ज़्यादा जो है ना तांबे के ऊपर ही बात कर रहे हैं। नुस्खे मैं आगे काफ़ी अच्छे अच्छे दूंगा, बहुत ज़बरदस्त नुस्खे दूंगा जो होने वाले नुस्खे। ये मैं पहले बता दूं अपने भाइयों को कि ये मेरा नुस्खा किया हुआ नहीं है। ये जो नुस्खा है ये मुझे किसी दोस्त ने दिया है, और उसको किसी और दोस्त ने दिया था कि इमरान भाई ये देख लें, ये कुछ नुस्खा होने वाला है, क्योंकि वो बंदा झूठ नहीं बोलता, वो इतना अजीज़ है हमारा। उन्होंने ये दिया, मेरे बुज़ुर्ग हैं, उस्ताद है मेरे, ठीक है। नाम नहीं मैं लूँगा, इस तरह बंदा अच्छा नहीं लगता। तो फिर उनको परेशान करते हैं इनबॉक्स में जाके, क्योंकि जो दोस्त ग्रुपों के अंदर बैठे वो भी देखते हैं ना, उनको सुनते रहते हैं। तो ये नुस्खा था। अगर इसको आप बंद करके आग देना चाहते हैं, तो इसको 3 किलो की आग दे दें ज़मीन के ऊपर रख के, ठीक है। 3 किलो की आग छोटी कुजी में इसको डालें,
कुजी में डाल के इसको 3 किलो की आग दे दें तो निकालेंगे। तो इसी तरह इसको निकाल के आप तांबे के ऊपर तरा कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मगर ये उनका नुस्खा जो था ना, उनका नुस्खा दाब में ही था। ठीक है, मेरा आगे मैं यानी कि तरीका बता रहा हूँ कि अगर इस तरह आप करना चाहते हैं तो इस तरह कर लें, नहीं तो 20 घंटे इसको सिंबल फार को पका लें आप, तो आपका ये नुस्खा तैयार होगा और इससे आप जो काम लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। लो जी, ये भी एक वीडियो आ गई मेरे दोस्तों के पास, तो इसको आप बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।